तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अब इस अपने YouTube चैनल वोकैब बूस्टर पे। तो आज हम लोग वापस से जानेंगे कि कैसे कोई प्रीपोजिशन अगर किसी वर्ब के साथ जुड़ जाता है तो वो एक अलग मीनिंग दे देता है। क्या बोले हम? और इसी सब वर्ड्स को जो एक अलग मीनिंग दे देता है, ऐसा कोई वर्ब जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ हो और वो मिलकर वर्ब के साथ एक अलग मीनिंग दे दे, उसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, वर्बल फ्रेजेस। क्या बोल सकते हैं? वर्बल फ्रेजेस। ओके, तो आज हम लोग वापस से जानेंगे, लेकिन आज का जो होगा प्रीपोजिशन हम लोग का वर्ब के साथ चेंज होगा। और जैसा कि कल हम लोग जाने थे आफ्टर, और जैसे जाने थे और भी कुछ अलग अलग, ठीक है, प्रीपोजिशंस। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे एक प्रीपोजिशन अगेंस्ट किसी वर्ब के साथ अगर जुड़ जाता है तो वो एक अलग मीनिंग दे देता है। ओके, तो हम लोग का पहला जो वर्ड मीनिंग है, हम लोग का पहला जो है वर्ड, वो है प्रोसीड अगेंस्ट। प्रोसीड तो एक है वर्ब। क्या है? वर्ब। प्रोसीड क्या है? वर्ब। और इसके साथ ये अगेंस्ट जो लगा है, अगेंस्ट क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। अगेंस्ट जो है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ओके, तो ये नहीं कि ये अलग अलग है तो इसके अलग अलग मीनिंग हो जाएंगे, ये एक साथ जुड़े हुए हैं। ये प्रीपोजिशन और ये वर्ब, ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो गए हैं, तब इसका एक अलग मीनिंग देगा। और वो मीनिंग क्या है? विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना। क्या हो जाता है? किसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना। क्या हो जाएंगे? किसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना। ओके, नंबर 1 क्या था हम लोग का? कि प्रोसीड अगेंस्ट। क्या था? प्रोसीड अगेंस्ट, जिसका मतलब क्या हो जाता है? विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना। विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना। अगर हम लोग इसे एक सेंटेंस के रूप में देखें, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि आई शैल प्रोसीड अगेंस्ट यू। आई शैल प्रोसीड अगेंस्ट यू, जिसका अगर हिंदी में मतलब निकाले तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं तुम्हारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करूंगा। क्या हो जाएगा? आई शैल प्रोसीड अगेंस्ट, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना, यानी कि प्रोसीड अगेंस्ट, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना। सेंटेंस में क्या था? आई शैल प्रोसीड अगेंस्ट यू। आई शैल प्रोसीड अगेंस्ट यू, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? कि मैं तुम्हारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करूंगा। समझ में आया? ओके, अगले पे चलते हैं। नंबर 2 है हम लोग का अगेंस्ट के साथ एक वर्ब जोड़ दिया गया है, रेल अगेंस्ट। ओके, तो यहां पे रेल अगेंस्ट क्या है? रेल अगेंस्ट, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? हिंदी में व्यंग्य करना। क्या हो जाता है? व्यंग्य करना। क्या हो जाएगा? व्यंग्य करना। अगर इसे हम एक सेंटेंस के रूप में देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज यूजलेस टू रेल अगेंस्ट योर मास्टर। इट इज यूजलेस टू रेल अगेंस्ट योर मास्टर। क्या बोल सकते हैं? इसका अगर मतलब निकाले तो हो जाएगा आपके मालिक से व्यंग्य करना निरर्थक है। क्या हो जाएगा? आपके
मालिक से व्यंग्य करना निरर्थक है। आपके मालिक से व्यंग्य करना निरर्थक है। क्या हो जाएगा? रेल अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया? व्यंग्य करना। ठीक है, ओके। आपके मालिक से व्यंग्य करना रेल अगेंस्ट, व्यंग्य करना रेल अगेंस्ट निरर्थक है। क्या है? निरर्थक है। ओके, समझ में आया? अगले नंबर की तरफ चलते हैं। अगला नंबर है 3, जिसमें लिखा हुआ है सेट अगेंस्ट। सेट अगेंस्ट, जिसमें सेट तो एक क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। सेट क्या है? वर्ब। अगेंस्ट है एक प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। अगेंस्ट क्या है? प्रीपोजिशन। ये दोनों का तो अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तब इसका एक अलग मीनिंग देता है, और वो है सेट अगेंस्ट मीन्स लड़ा देना। क्या हो जाता है? लड़ा देना। ओके, सेट अगेंस्ट मीन्स लड़ा देना। सेट अगेंस्ट मीन्स लड़ा देना। इसका एग्जाम्पल अगर देखें एक सेंटेंस के रूप में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आई सेट हिम अगेंस्ट हिज फादर। आई सेट हिम अगेंस्ट हिज फादर, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैंने उसे अपने पिता से लड़ा दिया। मैंने उसे अपने पिता से लड़ा दिया। क्या हो जाएगा? आई सेट हिम अगेंस्ट हिज फादर। मैंने उसे अपने पिता से लड़ा दिया। क्या कर दिया? लड़ा दिया। सेट अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? लड़ा देना। सेट अगेंस्ट मीन्स लड़ा देना। याद रहेंगे हमेशा के लिए। ओके, सेंटेंस क्या था? आई सेट हिम अगेंस्ट हिज फादर, यानी कि मैंने उसे अपने पिता से लड़ा दिया। क्या कर दिया? सेट अगेंस्ट कर दिया, लड़ा दिया। ओके, तो ये तो समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले के तरफ। नंबर 4 में है स्टैंड अगेंस्ट। क्या है? स्टैंड अगेंस्ट। क्या है? स्टैंड अगेंस्ट, जिसका हिंदी में मतलब हो जाएगा कि रोकना। क्या हो जाता है? रोकना। ओके, स्टैंड अगेंस्ट। वैसे एक स्टैंड क्या है? स्टैंड एक वर्ब है, ये एक प्रीपोजिशन है, लेकिन जब इन दोनों को क्या किया जा रहा है? कनेक्ट। क्या किया जा रहा है? कनेक्ट कर दिया जा रहा है। यानी कि इन दोनों को, यानी कि प्रीपोजिशन अगेंस्ट और वर्ब स्टैंड को एक साथ कनेक्ट कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। ओके, तब इसका मतलब दे रहा है क्या? रोकना। क्या करना होता है? रोक देना। ओके, तो यहां पे एक सेंटेंस के रूप में अगर देखें तो एग्जांपल्स, नो किंग कुड स्टैंड अगेंस्ट अलेक्जेंडर। नो किंग कुड स्टैंड अगेंस्ट अलेक्जेंडर। ओके, ये कहना क्या चाहता है कि सिकंदर को क्या हो जाएगा? सिकंदर को कोई बादशाह रोक नहीं सका। क्या हो जाएगा? नो किंग कुड स्टैंड अगेंस्ट अलेक्जेंडर, यानी कि सिकंदर को कोई बादशाह रोक नहीं सका। नो किंग कुड स्टैंड अगेंस्ट अलेक्जेंडर, सिकंदर को कोई बादशाह रोक नहीं सका। याद रहेंगे क्या? भूल जाएंगे आप? नहीं ना। ओके, तो ये हो गए हम लोग का अगेंस्ट के प्रीपोजिशन अगेंस्ट, जो कि एक वर्ब को फॉलो करता था। क्या करता था? एक वर्ब को फॉलो करता था, प्रीपोजिशन अगेंस्ट। ओके,
तो अगला हम लोग का होगा, देखते हैं क्या है, हम फॉर क्या हो जाएगा, फॉर FOR क्या हो जाएगा, फॉर। यानी कि एक अगला जो ये प्रीपोजिशन है फॉर, अगर ये प्रीपोजिशन फॉर अगर किसी वर्ब में जुड़ जाता है तब ये कैसे मीनिंग देगा। ओके, तो हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन रख दिया गया है फॉर से, अगला क्वेश्चन रख दिया गया है फॉर से कि अकाउंट फॉर, अगर इस अकाउंट के साथ ये प्रीपोजिशन फॉर जोड़ दिया गया तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कारण बतलाना। क्या निकल रहा है, कारण बतलाना। अकाउंट फॉर मीन्स कारण बतलाना, अकाउंट फॉर मीन्स कारण बतलाना। अगर इसके एक सेंटेंस के रूप में उदाहरण देखा जाए, अगर इसको एक सेंटेंस के रूप में उदाहरण देखा जाए तो है अकाउंट फॉर द डाउन बॉल, अकाउंट फॉर द डाउन बॉल, अकाउंट फॉर द डाउन बॉल ऑफ द मुगल्स, अकाउंट फॉर द डाउनबॉल्स ऑफ द मुगल्स। यानी कि इसका हिंदी हम लोग बोल सकते हैं मुगलों के पतन के कारण बतलाइए। क्या हो जाएगा, मुगलों के पतन के कारण बतलाइए, के कारण बतलाइए, मुगलों के पतन के कारण बतलाइए, हो जाएगा ना। ओके, अकाउंट फॉर जुड़ा कि नहीं जुड़ा सेंटेंस में, इस तरह से यूज किया जा सकता है अकाउंट फॉर का। अकाउंट फॉर मींस क्या हो जाएगा, कारण बतलाना, यानी कि किसी भी चीज का कारण बतलाओ आप, अकाउंट फॉर। यानी कि मुगलों के पतन के कारण बतलाइए, अकाउंट फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल्स। क्लियर है। ओके, अगला हम लोग का है नंबर 2, जो कि फॉर के साथ जुड़ा हुआ है एक वर्ब, अपोलाइज। क्या जुड़ा हुआ है, अपोलाइज। नंबर 2 है अपोलोजाइज, ठीक है, अपोलोजाइज। ओके, तो अपोलोजाइज फॉर, तो फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, ये क्या है, वर्ब, क्या है, वर्ब, और फॉर प्रीपोजिशन। लेकिन जब प्रीपोजिशन फॉर और वर्ब अपोलोजाइज को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तब कनेक्ट कर दिया जाए तब इसका एक अलग मीनिंग देता है। क्या देता है, एक अलग मीनिंग देता है, जिसका मतलब होता है हिंदी में माफी मांगना। क्या होता है, माफी मांगना। किसका मतलब, तो अपोलोजाइज फॉर, जिसका हिंदी का मीनिंग होता है माफी मांगना। क्या होता है, माफी मांगना। अगर इसको एक सेंटेंस के रूप में देखें तो आई मस्ट अपोलोजाइज टू माई फादर फॉर माई मिस्टेक्स, यानी कि मुझे अवश्य मेरे पिताजी से मेरे मिस्टेक्स के लिए क्या करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। ओके, क्या बोल सकते हैं, आई मस्ट अपोलोजाइज टू माई फादर फॉर माई मिस्टेक्स, यानी कि मुझे मेरे मिस्टेक्स यानी कि गलतियों के लिए मेरे पिताजी से माफी अवश्य मांगना चाहिए। ओके, याद रहेंगे, मुझे अवश्य अपने पिताजी से मेरी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। ओके, याद रहेंगे। हम लोग आगे चलते हैं, अगला है 3 नंबर, लुक फॉर। क्या है, लुक फॉर, क्या है, लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना। क्या होता है, ढूंढना। लुक फॉर मतलब ढूंढना, किसी भी चीज को ढूंढ लेना, लुक फॉर। ओके, किसी भी चीज को ढूंढ लेना, लुक फॉर। लुक वैसे तो क्या है, एक वर्ब है। क्या है, लुक एक वर्ब है, और एक फॉर जो है ये है प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। लुक क्या है, वर्ब है। ओके, लेकिन तब क्या होगा, जब फॉर और लुक वर्ब दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने पे इसका एक मीनिंग दे देगा। क्या देगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ढूंढना। क्या हो जाएगा, लुक फॉर मीन्स ढूंढना, लुक फॉर मीन्स ढूंढना, लुक फॉर मीन्स ढूंढना। याद रहेंगे ना, दिक्कत होगा नहीं ना। लुक फॉर मीन्स ढूंढना, ये बहुत फेमस वर्ड है।
आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, एक सेंटेंस के रूप में अगर देखें तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, जिसका मतलब हो जाएगा कि मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूं, मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूं, नहीं सॉरी, ढूंढ रहा था, मैं एक नौकरी ढूंढ रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, लुकिंग यहां पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ओके। लुक फॉर यहां पे वर्ब है, तो यहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा दिए हैं, फॉर, तो लुकिंग बन गया, ओके। तो लुकिंग फॉर अ जॉब यानी कि मैं एक नौकरी ढूंढ रहा था। याद रहेंगे ना, भुलाएंगे कभी क्या? लुकिंग फॉर जिसका मतलब क्या होता है, ढूंढना। क्या होता है? ढूंढना। अगला हम लोग के सामने क्वेश्चन है कि लुक आउट फॉर मीन्स ढूंढना भी, लुक फॉर मीन्स भी ढूंढना होता है और लुक आउट फॉर मीन्स भी ढूंढना होता है। क्या होता है? लुक आउट फॉर मीन्स भी क्या होता है? ढूंढना। क्या होता है? ढूंढना। लुक फॉर मतलब भी ढूंढना, लुक आउट फॉर मतलब भी होता है ढूंढना, लुक आउट फॉर मतलब भी ढूंढना, लुक फॉर मीन्स भी ढूंढना। याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इससे अगर हमें अगर सेंटेंस बनाने होंगे तो क्या करेंगे? क्या कर देंगे? द टाइगर इज लुकिंग आउट फॉर प्रे, द टाइगर इज लुकिंग आउट फॉर प्रे, द टाइगर इज लुकिंग आउट फॉर प्रे, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि बाघ शिकार ढूंढ रहा है। बाघ शिकार ढूंढ रहा है। लुक आउट फॉर यहां पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। बाघ अपना शिकार क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। बाघ शिकार ढूंढ रहा है, ओके। लुक फॉर मीन्स भी क्या होता है? ढूंढना। लुक आउट फॉर मीन्स भी ढूंढना। याद रहेंगे? क्या था? अकाउंट फॉर, जिसका मतलब क्या था? कारण बतलाना। अपोलोजाइज फॉर यानी कि माफी मांगना। लुक फॉर ढूंढना, और लुक आउट फॉर मतलब भी होता है ढूंढना। लुक आउट फॉर मतलब भी होता है ढूंढ। आज के लिए बस इतना ही।